हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से आइए और ज्वाइन कीजिए हमारे मिशन गेट एंड ईएससी 2021 एंड 2022 को। फ्रेंड्स, मैं सर्वेश श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अन अकेडमी गेट एमई के ऊपर। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग एवरीडे आपका हम सभी लोग 8-10 लोगों की हमारी टीम है और हम लोग मिलते हैं और एवरीडे आपको कुछ ना कुछ टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर सर्वेश श्रीवास्तव आप सभी के साथ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहा हूँ, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। और हम लोग ये जो क्विक रिवीजन कर रहे हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, ये क्विक रिवीजन हम लोग एसएससी जेई और यूपीपीएससी एई और क्या कहते हैं एनएलसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है मेरा ब्रीफ प्रोफाइल और मेरा कोड है सर्वेश 10 या सर्वेश 11। अगर आपको कोई भी प्लस कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप लोग इससे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक जिग्स एंड फिक्सचर्स को। वन मिनट। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ओके आइए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिग्स एंड फिक्सचर्स। ओके, जिग्स एंड फिक्सचर्स। जिग्स एंड फिक्सचर्स क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? जिग्स एंड फिक्सचर्स आर द स्पेशल पर्पस डिवाइसेस। जिग्स एंड फिक्सचर्स आर द स्पेशल पर्पस arrangements which are used to produce the interchangeable products in the mass production. Okay friends, ये दोनों ही स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं। both of them are special arrangement used to produce interchangeable products used to produce interchangeable products in mass production. Okay friends, तो आइए वन बाय वन देखते हैं जिग्स क्या होते हैं, फिक्सचर्स क्या होते हैं। बहुत देखिए फ्रेंड, जिग्स क्या होते हैं? जिग्स आर द डिवाइसेस जिग्स आर द डिवाइसेस used to hold the work piece. Jigs are the devices used to hold the workpiece and guide the tool
एंड guide the tool against the workpiece. Okay, guide the tool against the workpiece. These are normally lighter in construction. These are normally lighter in construction. These are normally lighter in construction and not fixed and not fixed to the machine. ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ है। तो आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि होते क्या है जिग्स एंड फिक्सचर्स। देखो मान लो जैसे कि मेरे पास कोई एक ऐसा वर्कपीस है, कोई ऐसा वर्कपीस है एक, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरे पास कोई ऐसा वर्कपीस है, इसमें मुझे होल बनाने हैं 4। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे मुझे 4 होल बनाने हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे करना होगा ये कि मैं क्या करूंगा कि मैं चाहता हूं कि ये जो काम हो रहा है मेरा, ये काम एकदम परफेक्ट तरीके से हो, और यहां पर जो होल बने वो होल एकदम परफेक्ट तरीके से बने, और बिल्कुल भी माइक्रोन्स में जरा सा भी इधर उधर मिसप्लेस ना होने पाए होल। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक जिग का डिजाइनिंग करूंगा। जिग कैसा होगा, टेम्पलेट।
ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेट ली और उस प्लेट में, इस प्लेट का जो डायमेंशन होगा, इस प्लेट का डायमेंशन एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा जैसा मेरा इस प्लेट का डायमेंशन एकदम वर्क पीस से एकदम सेम टू सेम होगा। और मैं क्या करूंगा, जब भी मेरे पास कोई वर्क पीस आएगा तो उस वर्क पीस के ऊपर मैं इस प्लेट को रखूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहां पर जो डिफिनीशन होती है इसकी, यूज्ड टू होल्ड द वर्क पीस, यूज्ड टू होल्ड द वर्क पीस, यानी ये जो जिग है, ये है जिग है, यहाँ पे हमारे पास ये है जिग, तो ये जिग इस वर्क पीस को होल्ड कर रहा है, इसके साथ चिपकाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर ये गाइड करता है कटिंग टूल को कि जो, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ 4 होल बनाने हैं, तो ये जो ड्रिलिंग टूल जो है कि तुम यहां से जस्ट इसी जगह से तुम पास करो, तो जब तुम इसी जगह से पास करोगे तो होल जो है वो इस जगह से बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, इस जिग प्लेट को हम लोग इस वर्क पीस की टॉप सरफेस से एग्जैक्टली टच कर देंगे, और फिर इस जिग प्लेट में जो 4 जगह पे होल बना हुआ है, उस होल में से ही ये हमारा क्या कहते हैं, क्या नाम है, ड्रिलिंग बिट पास करेगी, और बहुत कम समय में हम लोग एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ एग्जैक्ट लोकेशन पे वर्क पीस में होल बनाते हुए आगे निकल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया जिग। आगे अगर देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट है फिक्सचर। व्हाट इज दिस फिक्सचर? फिक्सचर क्या होता है फ्रेंड्स? फिक्सचर की डिफिनेशन लिखिएगा थोड़ी सी। फिक्सचर यूज्ड टू होल्ड द वर्क पीस and not guide the tool. These are work holding devices. These are work holding devices which only hold the work piece and does not guide the tool and does not guide the tool. ठीक है ना फ्रेंड्स, does not guide the tool. These are generally heavy in construction. These are generally heavy in construction and normally bolted oblique clamped with machine. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो होता क्या है कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सिर्फ वर्क को होल्ड करने का काम करता है। ओके, टूल को गाइड नहीं करता है। लिखवा दिया मैंने साफ साफ कि पिक्चर टूल को गाइड नहीं करता है। अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। टूल को गाइड कौन करता है? वो होता है जिग, ना कि फिक्सचर।
तो यहां पर आपको लेट अस सपोज हमारे पास कोई अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें होल बनाना तो है, लेकिन वो होल एग्जैक्टली वर्टिकल नीचे नहीं आएगा। ओके, लेट अस सपोज कि यहां पर हमें दो होल बनाने हैं जो कि इस तरीके से 45 डिग्री पर नीचे आने वाले। जो कि इस तरीके से 45 डिग्री पर नीचे आने वाले। लेट अस सपोज वर्टिकल के साथ कह लो या हॉरिजॉन्टल के साथ कह लो, ये 45 डिग्री का होल बनने वाला है। तो अब ये हम लोग करें कैसे, ये काम करें कैसे? इस काम को करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, इस काम को करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे पास जो ड्रिलिंग बिट को मूव कराने की जो मशीनें होती हैं, वो मशीनें कुछ ऐसी होती हैं कि वो एग्जैक्टली वर्टिकल या एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर सकती हैं। अब मैं अगर वर्कपीस को रख रहा हूं, हॉरिजॉन्टली रख रहा हूं, तो मैं इस ड्रिलिंग टूल को 45 डिग्री पे किस तरीके से सेट करूं कि एंगल ना ही 44 डिग्री हो और ना ही 46 डिग्री हो, एक डिग्री भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, मेरी एक क्या बल्कि 0.1 भी नहीं होना चाहिए, ना ही 44.9 डिग्री हो और ना ही 45.1 डिग्री हो, जिस एंगल पे मैं अपने हाथ को मूव करा रहा हूं। तो ऐसा एकदम एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ फिक्स कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये काम करने के लिए हम लोग फिक्सचर को डिजाइन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये काम करने के लिए हम लोग फिक्सचर डिजाइन करते हैं। आइए देखते हैं मैं कैसा एक फिक्सचर आपको दिखाता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये एक ऐसा फिक्सचर डिजाइन किया है। ओके, ये एक ऐसा मैंने फिक्सचर डिजाइन किया है जो कि एग्जैक्टली ये 45 डिग्री पे आकर के एग्जैक्टली टच कर रहा है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो चाहे हॉरिजॉन्टल से 45 हो चाहे वर्टिकल से 45 हो, बात तो एक ही है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने इस फिक्सचर को, ये एक सॉलिड फिक्सचर है, इसको मैंने मशीन के साथ जोड़ दिया है। और मैंने क्या किया, एक बार मैं जब अपना वर्कपीस यहां पे रखूंगा, एक बार वर्कपीस इस पर रखूंगा, ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स। ये मैंने अपना वर्कपीस इसमें रख दिया। ये जो वर्कपीस है, ये वाला, ये वर्कपीस जो है, इसे मैंने यहां पर ऐसे रख दिया, इसे यहां पे रख दिया। अब क्या है, अब मैं ड्रिलिंग टूल को, ये जो होल बनाने के लिए जो ड्रिलिंग बिट है, उसे अलाउ करता हूं कि भाई तुम ऊपर से नीचे आओ। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा। अब ये जब ऊपर से नीचे आएगा फ्रेंड्स, अब ये क्या है हमारा, ये जो वर्क पीस है, ये इस फिक्सचर में रिजिडली होल्ड हो रखा है, बिल्कुल भी इधर उधर कहीं मूव नहीं कर रहा है, जरा सा भी हिल नहीं रहा है, प्रॉपरली लोकेट है और प्रॉपरली क्लैम्ड है। इस हमारा ये जो वर्क पीस है, विल properly locate and clamped with fixture। ठीक है फ्रेंड्स, ये वर्क पीस फिक्सचर के साथ प्रॉपरली लोकेट और प्रॉपरली क्लैम्ड है, बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं। और कटिंग टूल आएगा, ये ड्रिलिंग टूल आएगा ऊपर से नीचे और ड्रिलिंग करते हुए निकल जाएगा। ये हमारा होल यहाँ पर, ये इस तरीके से 45 डिग्री पे हमारा होल बन के तैयार हो जाएगा। अब जब एक बार होल बन गया, पहला होल बन गया हमारा, तो हमने क्या किया, ये वाला जो साइड है जहां पे मैंने एक डॉट लगाया है, इस वाले साइड को, और ये वाला दूसरा साइड, जिधर साइड में एक डॉट लगाया और जिधर साइड में दो डॉट लगाए, इस वर्क पीस को मैं यहां से निकालूंगा और उल्टा घुमा दूंगा, ये दो डॉट वाला इधर और ये एक डॉट वाला इधर। ठीक है फ्रेंड्स, इस वर्क पीस को मैंने घुमा दिया और फिर से यहां पे रख दिया। अब जब फिर से मैंने यहां पे रखा है, तो क्या होगा, अब की बार इस जगह पर ये जो ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन अब की बार वो यहां आ चुका होगा। और जब फिर से ड्रिलिंग टूल ऊपर से नीचे आएगा, तो फिर से यहां पर दूसरा होल बन के तैयार हो जाएगा। और ये हमारे दोनों होल वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पर बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे ये दोनों होल बन जाएंगे। हमारी ये जो मशीन है, क्या करते हैं हम लोग कि ये जो हमारे पास एक मशीन है, ये जो हमने जो फिक्सचर जो डिजाइन किया है, यहां पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये मेरे पास एक ड्रिलिंग मशीन है।
ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने क्या किया, पहले मैं अपने वर्कपीस को रखता था यहाँ पर, पहले मैं अपने वर्कपीस को हॉरिजॉन्टली यहाँ पे रखता था, लेकिन अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने यहाँ पर ये जो मेरा फिक्सचर है, इस फिक्सचर को मैंने यहाँ लगा दिया, इस जगह पर प्रॉपरली मैंने क्लैम्प कर दिया। ये सॉलिड हैवी मेरे पास ये फिक्सचर था, तो इस सॉलिड हैवी फिक्सचर को मैंने हमने क्या किया है, इस जगह पर लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहां पर कुछ इस तरीके से लगा दिया गया। अब हम लोग जब भी अपना वर्कपीस रखेंगे, हमें जब भी अपना वर्कपीस रखना होगा, हम लोग इस जगह पर लेकर के आएंगे और अपने वर्कपीस को इस प्लेस पर ऐसे रख देंगे। और ये मशीनिंग एक्टिविटी जो है, इस एक्टिविटी को हम लोग परफॉर्म करेंगे। ये टूल आएगा ऊपर से नीचे, ये 45 डिग्री पे होल बनाते हुए चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो फिक्सचर है ये हैवी इन कंस्ट्रक्शन है और मशीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, मशीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा जिग्स एंड फिक्सचर्स। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को, आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि जिग क्या होता है और फिक्सचर क्या होता है। जिग और फिक्सचर ये दोनों ही मास प्रोडक्शन करने के लिए यूज में आने वाले स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मास प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो मास प्रोडक्शन करने के लिए आपको टाइम बचाना होगा, साइकिल टाइम मिनिमाइज करना होगा, साइकिल टाइम कम करना होगा, डिक्रीज करना होगा। अदरवाइज अगर आपने साइकिल टाइम अगर आप डिक्रीज नहीं करोगे तो आप मास प्रोडक्शन को और इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो यही हमारा ये जिग्स एंड फिक्सचर्स करते क्या है, बहुत सारी जगहों पर हमें जो एग्जैक्ट वर्किंग करनी होती है कि एग्जैक्टली ड्रिलिंग पॉइंट एक ही उसी जगह पे जाके टच हो और कहीं गलती होने ही ना पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें अगर मान लिया मेरा 1 मिलीमीटर भी इधर उधर, 1 मिलीमीटर भी इधर उधर कहीं ड्रिलिंग टूल जाके टच करेगा, तो उस केस में जो होल बनना होगा वो होल गलत बन जाएगा, गलत जगह पे बन जाएगा और ये वर्कपीस हमारा खराब हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट डेवलप कर लें जो कि कम से कम टाइम में हमें ऐसी सहूलियत देता हो कि हम लोग एग्जैक्ट एक्यूरेट वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखिए जिग जो है, जिग आपका हल्का है और मशीन के साथ फिक्स नहीं है। आपने क्या किया, इस जिग को आप लोग बार बार चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इस जिग को आप लोग बार बार यहाँ से हटा सकते हैं और जिग को आप लोग एक वर्कपीस पर काम करने के बाद फिर इस जिग को आप लोग हटा लेते हैं। लेकिन पे फिक्सचर के साथ ऐसा नहीं है, फिक्सचर मशीन के साथ फिक्स है और ये फिक्सचर मशीन के साथ फिक्स है, तभी इसका नाम फिक्सचर है। ठीक है फ्रेंड्स, फिक्सचर मतलब कि फिक्स है ये, और ये जिग फिक्स नहीं है। तो ये चीजें यहां से ध्यान में रखिएगा कि फिक्सचर ऑलरेडी फिक्स रहता है और हैवी होता है कंस्ट्रक्शन में। ये कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्क पीस को होल्ड करने के काम आता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और एक काफी अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई होगी। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको हमारा ये कोर्स, अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो और आप अनअकैडमी प्लस पे कोई अनअकैडमी प्लस पे अगर आप लोग कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं
तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर लीजिए। वहां पे आपको अनअकैडमी प्लस पे और भी इस लेक्चर से भी और भी शानदार मटेरियल, बहुत ही अच्छा मटेरियल आपको वहां पर मिलेगा और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और सारे लेक्चर्स जो हैं वो 2 लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल हैं। वहां पर आपको अनअकैडमी प्लस पे टीचर्स के साथ काफी ज्यादा आपको जोड़ने में बहुत आसानी होती है। जो भी चीजें, जो भी डाउट होते हैं आपके, पूरे डाउट के सारे डाउट तुरंत सॉल्व कराए जाते हैं। वीकली टेस्ट और डाउट सेशन आपको मिलते हैं। टेस्ट सीरीज आपको वहां अवेलेबल होगी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में जो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर फ्री में नहीं मिलते हैं। और ऑब्वियसली आप भी जानते हो फ्रेंड्स कि अगर पैसा खर्च किया जाएगा तो डेफिनेटली कुछ अच्छा मिलेगा हमें। तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। और अगर आप अपनी तैयारी के इनिशियल स्टेज में हैं या किसी भी स्टेज में हैं, तो यहाँ हमारे अनअकैडमी के पास, आपके पास कई सारे टाइप के प्लान हैं। यहाँ पर आप unacademy.com पे अगर आप जाएं, अगर आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप unacademy.com पे जाएं या फिर अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करें। अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करें। वहां से फ्रेंड्स आप लोग फिर वहां पे अपना आप लोग एक गोल चूज करें कि आपका गोल क्या है। गेट या ईएससी, आपका जो गोल है गेट एंड ईएससी, वो आपने, जैसे कि गोल का मतलब कि आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वही है आपका गोल। तो ये आपने गेट ईएससी के ऊपर क्लिक किया। यहाँ से आप लोग सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करते हैं और सब्सक्रिप्शन बटन पे जाकर के आप लोग ये देखते हैं कि कौन सा सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं। गेट ईएससी की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। 5 सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं जो कि 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर और 2 साल के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर और 2 साल के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपका जो साल भर वाला सब्सक्रिप्शन है, जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स लेते हैं, वो 25,000 का है। अनअकैडमी की तरफ से साल भर का सब्सक्रिप्शन 25,000 का है। लेकिन पे वो, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं सर्वेश 10 या सर्वेश 11, इस दोनों में से कोई भी एक कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये 25,000 की बजाय ये डिक्रीज होकर के ये 22,500 का रह जाता है। 10% की आपको छूट मिलती है और 25,000 में से 2,500 माइनस हो जाते हैं। 25,000 में से 2,500 माइनस हो जाते हैं और रिमेनिंग बचते हैं आपके पास 22,500। तो ये आपको इफेक्टिवली 1 साल की कोर्स फीस पड़ती है 22,500। और एक बात याद रखनी है, इन दोनों में से एक ही कोड अप्लाई करना है, दोनों अप्लाई नहीं करना है। और दोनों से ही आपको केवल 10% का मिलता है। ये थोड़े ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, इस वजह से 2 कोड मुझे अलॉट हो रखे हैं। अदरवाइज इसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि सर्वेश 10 से कुछ अलग परसेंटेज मिलेगा, सर्वेश 11 से कुछ अलग मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों से ही हमें 10% का ही डिस्काउंट मिलता है और दोनों में से आपको एक टाइम पे कोई एक ही कोड अप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप ये कहो कि 10% के लिए दोनों लगा दूं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स। कई लोग मुझे फोन करते हैं और बाद में कई लोग कांटेक्ट करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहते हैं, ये चीजें आप लोग ध्यान में रखें कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और एक ही कोड लगाना है आपको, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट के लिए आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वहीं अगर आप चाहें तो किसी क्रेडिट कार्ड से आप लोन भी ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकते हैं और लोन लेने पर आपको क्या कहते हैं 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या साल भर की आपको ईएमआई मिल जाती है, जिसमें आपको कोई भी टैक्स, कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं चुकाना पड़ता है। जीरो कॉस्ट ईएमआई बोलते हैं उसको। 22,500 अगर आपने 12 ईएमआई भी करवाई तो भी आपको वो सिर्फ 1,875 रुपए पर मंथ का पड़ता है। और आपको पता होगा फ्रेंड्स कि 1,875 रुपए आज के जमाने में कुछ भी नहीं होते हैं। 2,000 रुपए से भी कम में आपको ये चीज मिल रही है और आप 2,000 रुपए से भी कम में आप बड़ी आसानी से, कहते हैं क्या नाम है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।